गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज हम यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का और मेंस का स्पेशली इंडियन पॉलिटी का सिलेबस डिकोड करेंगे। उसके हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मुख्य परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स में और मेंस में किस प्रकार से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं और उसका सिलेबस क्या रहता है। ये सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे, जिसमें मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस शामिल रहेगा और प्रारंभिक परीक्षा का भी। तो दोनों को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल ये लिंक के थ्रू जॉइन कर सकते हैं या फिर ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके भी हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। एक होता है जीएस पेपर 1 और एक होता है जीएस पेपर 2, नाम होता है उसका। और जीएस पेपर 2 को हम सी सेट के नाम से जानते हैं, सी सेट के नाम से। और जीएस पेपर 1 को हम जनरल स्टडी के नाम से जानते हैं, यानी कि जनरल स्टडी 1। जो जीएस होता है उसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक होता है करंट अफेयर, दूसरा होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और तीसरा होता है ज्योग्राफी, चौथा होता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसी के आज हम डिकोड करेंगे पॉलिटी का कंप्लीट सिलेबस। और पांचवा होता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये पांचवा होता है। छठा जो सब्जेक्ट होता है इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये 6 होता है। सातवां जो होता है वो जनरल साइंस होता है और इसी में जनरल साइंस में ही यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी स्पेशल ये सब होता है। तो ये 8 बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिनसे जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से जो हम डिकोड करने वाले हैं वो पॉलिटी का ये वाला पार्ट डिकोड करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। उनमें से जीएस पेपर जो 1 होता है उसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूछा जाता है। करीब 20 से 25 प्रश्न जो है प्रीलिम्स में आते हैं, तो ये डिकोड करेंगे। दूसरा पेपर होता है हमारा सामान्य अध्ययन, यानी कि मेंस में। जब मेंस आप प्रीलिम्स क्वालिफाइड करके मेंस में जाते हैं तो वहाँ जीएस पेपर 2 जो होता है सामान्य अध्ययन, वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ये 200 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें भी ये पूरा भाग आता है। तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सी सेट के बारे में है, सी सेट में क्या पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस में से आते हैं, आप ये देख सकते हैं। हम पहुँचते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स के सिलेबस पे। ये प्रीलिम्स का वो सिलेबस है जो आयोग ने दे रखा है। आयोग ने क्या दे रखा है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। आप इसको कैसे डिकोड करेंगे? ये है करंट अफेयर। करंट अफेयर, करंट अफेयर में क्या? नेशनल और इंटरनेशनल, बोथ साइड की। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वो है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा है भारत और विश्व का भूगोल। और चौथा है जिसको आज हम डिकोड करने वाले हैं, भारतीय राजनीति और शासन। पांचवा आर्थिक और सामाजिक विकास। छठा पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे। और सातवां जो हमारा टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान प्लस यूपी स्पेशल भी होता है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। यूपी स्पेशल प्रीलिम्स में 5 से 6 प्रश्न आते हैं और मेंस में इसके 2 पेपर हैं, जीएस पेपर 1 और 2, 2 इस तरह के नाम से हैं। जो ऑप्शनल होता था, अभी ऑप्शनल की जगह यूपी स्पेशल के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी स्पेशल के 2 पेपर लिए जाते हैं मेंस में। यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं भारतीय राजनीति और शासन, प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के बारे में। अब हम प्रीलिम्स में सिर्फ पॉलिटी में क्या पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
भारतीय राजनीति और शासन, इसमें संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति और अधिकार संबंधी मुद्दों पर प्रश्न बनते हैं। इसमें देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज और सामुदायिक विकास, सार्वजनिक नीति की प्रमुख विशेषताओं और भारतीय संस्कृति के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। इस तरह से आयोग ने सिलेबस डिफाइंड कर रखा है। अब इसको हम डीप में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, परीक्षा का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है। एक एग्ज़ाम सामान्य हिंदी का होता है, दूसरा पेपर निबंध का होता है, तीसरा पेपर जीएस पेपर 1 का होगा, चौथा जीएस पेपर 2 का होगा, पाँचवा पेपर जीएस पेपर 3 का होगा। ये पाँचवा पेपर होता है, तो हम इसकी बात करेंगे, ये पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है। अभी यहाँ पे सामान्य अध्ययन ये जो पेपर होता है, ये छठे नंबर का पेपर होता है और ये जो है ऑप्शनल में आ जाते हैं। ये 2 पेपर हैं, ये 7वें नंबर का पेपर होगा और ये 8वें नंबर का। तो टोटल कुल मिला के कुल जो है मेंस में 8 पेपर आपको सॉल्व करने हैं। 8 पेपर आपको पास करने हैं और इन 8 पेपर के आधार पे जो है आपकी कट ऑफ डिसाइड कट ऑफ बनती है। इंटरव्यू कॉल जब आप मेंस क्लियर कर जाते हैं तब आता है। तो मुख्य परीक्षा में जो सिलेबस दे रखा है उसकी बात हम कर लेते हैं। मुख्य परीक्षा का सिलेबस जो है, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और सरकारी योजनाओं पर केंद्रित है। इसमें कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और उनके निष्पादन के लिए गठित तंत्र, कानून, राज्य व्यवस्था और निकाय शामिल हैं। यह मुख्य परीक्षा का है। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा के अंदर जो मेन एग्जाम को डिकोड करना है कि हमको तैयार क्या करना चाहिए, उसकी बात करते हैं। तो भारतीय संविधान ये आयोग ने दे रखा है मेंस में, जीएस पेपर 2 का सिलेबस है और आयोग ने दे रखा है। आयोग बोले तो यूपी पीएससी आयोग है और यूपी पीसीएस परीक्षा है, ठीक है। तो भारतीय संविधान संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, वित्तीय आयोग, शक्तियों का पृथक्करण, संवैधानिक योजनाओं की तुलना, संसद और राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, संविधान विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप, विकास प्रक्रिया, कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक क्षेत्र सेवाएं, गरीबी और भुखमरी, शासन, सिविल सेवाएं, भारत और पड़ोसी देश, ये इंटरनेशनल रिलेशन आईआर का टॉपिक है। पॉलिटी में ही आता है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, भारत और पड़ोसी देश, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह। और इसके आगे है वैश्विक नीतियां और राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और एजेंसियां, समसामयिक घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और एजेंसियां, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझना है तो जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO है, और यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन काउंसिल, यूनाइटेड नेशन, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये संस्थाएं होती हैं। और समसामयिक घटनाएं, ये जो कि करंट अफेयर जिसे हम कहते हैं, करंट अफेयर, ये बेसिक सिलेबस है जो आयोग ने दे रखा है। एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट, सेम टू सेम ये दे रखा है। अब हम इसमें जानेंगे कि हमको पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, ये हम डिटेल में जानेंगे। तो आप बने रहिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी गलत रास्ते पे हों और कुछ गलत पढ़ रहे हों। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं उन मुद्दों की जिनको हमें पढ़ना है। भारत के संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं आपको पढ़नी है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत का निर्माण और संवैधानिक विकास महत्वपूर्ण है। संविधान की प्रस्तावना सभी को याद होनी चाहिए।
हम भारत के लोग, ये पूरा जो है प्रस्तावना आपको सभी को याद होनी चाहिए। इसको कहीं लिख लो, नोट्स बना लो और सामने इसको पेस्ट कर लो, जिससे कि ये आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो ये आपको याद होनी चाहिए प्रेमबल प्रस्तावना हर हाल में। मौलिक अधिकार लिख लो और याद कर लो। 6 मौलिक अधिकार होते हैं, 6 के अंदर सेक्शन होते हैं। तो आप पहले पहले मौलिक अधिकार में क्या-क्या बातें हैं वो याद रखो, फिर दूसरा मौलिक अधिकार, फिर तीसरा, ऐसे करके 6 के 6 रखो। मौलिक अधिकार आपको याद होने चाहिए। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको याद होने चाहिए, अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो ये डीपीएसपी का ही एक भाग है जो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। आपको मौलिक कर्तव्य भी याद होनी चाहिए। ये इसमें से 5 स्टार समझ लीजिए इस स्लाइड को। यहाँ से करीब 40 से 50% प्रश्न प्रीलिम्स में यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। आगे जानते हैं, आगे का जो टॉपिक है वो है संघ और राज्य की संरचना, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका ये टॉपिक है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 5 स्टार आप लगा के चलिए। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ये कार्यपालिका का अंग है। उसी प्रकार विधायिका, विधायिका भी महत्वपूर्ण है, जिसमें संसद और राज्य विधानमंडल की संरचना, शक्तियां और कार्य शामिल हैं। न्यायपालिका की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय शामिल है। संघीय प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध बहुत महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। अगर हम मेंस की बात करें तो आप इसको 5 में से 5 मार्क्स दे सकते हैं। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित प्रश्न मेंस में आता ही आता है और हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए और अच्छे से इसके नोट्स बना लो और इस पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रशासनिक, वित्तीय एवं राजनीतिक संबंध, संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अभी 12 अक्टूबर 2025 में जो प्रीलिम्स हुआ था, वहां से उस टाइम पे भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम बात करें आगे की, निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन आयोग की भूमिका, लोक सेवा आयोग जिसमें यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से जो आयोग है उसकी बात है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, कैग, महाधिवक्ता बहुत महत्वपूर्ण है ये। महाधिवक्ता, लेखा परीक्षक, वित्त आयोग, नीति आयोग, ये जो है और आदि संस्थाएं शामिल। संवैधानिक एवं अर्ध संवैधानिक संस्थाएं भी इसी में महत्वपूर्ण जो हिस्सा है इसका। आपको ये इसके अलग से नोट्स बनाने चाहिए, शॉर्ट्स नोट्स बना लेने चाहिए इनके। स्थानीय स्वशासन, नागरिकता अधिकार एवं दायित्व, संवैधानिक एवं अर्ध संवैधानिक संस्था, आपको इन तीनों के शॉर्ट्स नोट्स तैयार करने चाहिए। शॉर्ट नोट, क्योंकि ये फास्ट रिवीजन हो जाता है और यहाँ से 1 से 2 नंबर भी अगर हमें आपको मिल जाता है तो ये आपको 1 नंबर का मतलब होता है 1000 लोगों को पीछे छोड़ना। प्रीलिम्स में अगर आपको 1 नंबर मिला तो इसका मतलब है आपने 1000 लोगों को पीछे छोड़ दिया। तो एक-एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है, आपको एक-एक नंबर कलेक्ट करना है। प्रशासनिक सुधार, लोक प्रशासन एवं सुशासन, सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। 5 स्टार में शामिल करें आप इसे। पारदर्शिता एवं जवाबदेही, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, लोकपाल, लोकायुक्त, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आयोग प्रश्न बनाता है। समसामयिक राजनीतिक एवं संवैधानिक मुद्दे, करंट इश्यू रिलेटेड टू पॉलिटी, ये आपका जो है मेन सिलेबस है। कोड और डिकोड यानी कि आयोग ने जो दिया है वो और आयोग जो बताना चाहता है वो भी, दोनों का ये सार है। आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यूपी पीसीएस की तैयारी करें, इस सिलेबस से भटके नहीं। एक महत्वपूर्ण सूचना कि
अभी हमारा जो चैनल है प्री मैच्योर चैनल है, तो आप जाने से पहले वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो करके जाइए। और पॉसिबल हो, अगर गट्स हो, पॉसिबल हो अगर आपको लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम कह रहे थे कि अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो आपको अपने सिलेबस से हटना नहीं है। यानी कि जो भी सिलेबस दे रखा है, तो सिलेबस ओरिएंटेड ही आपको सिलेबस से बाहर कोई भी चीज़ कितनी भी महत्वपूर्ण है, आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ सिलेबस को पढ़िए और तभी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत बड़ा सिलेबस है। छोटे-छोटे बुलेट पॉइंट में दे रखा है, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है। आपको बड़े सिलेबस को कवर करना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी पड़ेगी। सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और पॉइंट टू पॉइंट नोट्स आपने बनाइए, उनको लर्न कीजिए, याद कीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात, आपको तैयारी कैसे करनी है, कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की ये बुक ले लो, इसको मेन टेक्स्ट बुक समझो। घटना चक्र पूर्वालोकन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पूर्वालोकन, पीवाईक्यू के क्वेश्चन होते हैं इसमें, ये ले लो। इसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, फिर इसको पढ़ो और प्रश्न लगाओ। ये 2 आपके काम हो गए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रामबाण है ये। आपको और क्या करना है, आपको यूपी पीसीएस के ये लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इसी में शामिल हो जाएँगे, घटना चक्र में। लूसेंट से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो राज्य व्यवस्था के भाग के कुछ शॉर्ट शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स से कम 4 टू 5 मंथ्स पहले से डेली जो है एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और सैटरडे एंड संडे 2 दिन आप प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाओ प्रीलिम्स का, प्री का। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। ये आपका पूरा सिलेबस का पूरा डिकोड जो है पैटर्न है, आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। और यदि आप हमसे और कोई प्रश्न चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आप हमारी पीडीएफ चाहते हैं, तो ये टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जॉइन कर सकते हैं। जाने से पहले लाइक करके जाइए और अगर आपका कोई सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।